Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 9th, unit number 9, right? The bond of love, that is what we were looking about. In this bond of love unit, so far now we have seen that it was our writer who went out on a tour, and from there he got a beer, a small beer he gifted to his wife, and his wife kept her very well as a little child of their own. Writer's wife used to take care of that bear as a baby, and as soon as he got the news that it is a baby boy, he put a name, or he gave the name Baba, or Bruno, we can say. Here we also have seen that the children surrounded their house used to come to writer's house and used to play with Bruno. Gradually, Bruno started growing up with dog also. अब वहां से हमें आज आगे देखना है. Let's look that what it is being written by the writer about the story. But because of the tenant's children, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the time. Dear student, apart from this, apart from this, we have also seen that two incidents that put Bruno's life, that bear's life, into a danger for the first time, when a writer put a rat killer poison in his library and Bruno ate up. And the second time, he just had a oil. That these are the two conditions where Bruno put itself into a danger. Here we are also being told that the tenant who were living in the writer's house, because of their children, poor Bruno has to be kept chained most of the time. उसको बांध के रखना पड़ता था. Then my son and I advised my wife. तब राइटर बोल रहा है कि मेरे सन और मैंने मेरी पत्नी को एडवाइस किया, एंड अ फ्रेंड्स एडवाइस हर टू, और मेरे दोस्त ने भी उसको सलाह मशवरा दिया, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर. हमने डिसाइड किया, और राइटर बोल रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को मनाया, मेरे दोस्त ने मनाया, मेरे सन ने मनाया कि भाई अब ब्रूनो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको अब मैसूरी के एक जू के अंदर दे देना चाहिए. He was getting too big to keep at home. उन्होंने ये भी समझाया कि अब ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है कि घर में रखा नहीं जा सकता. After some weeks, such advice, she at last consented. ऐसी एडवाइस को लास्ट में उसने मान ली hastily, and before he could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo के curator, जो a person who is in charge of that zoo का जो देखभाल करने वाला बंदा होता है, जो मैनेजमेंट करने वाला बंदा होता है, उसको हम curator बोलते हैं. उसको मैंने मेरी पत्नी का माइंड चेंज हो उससे पहले उसको बता दिया, लेटर लिख के, कि भाई आप आओ, हमारे यहाँ एक ऐसा बियर है जिसको हम जू के अंदर बेचना चाहते हैं. वहां पे लिखा था, डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन. ही रिप्लाइड यस. जू का जो करेक्टर था, और वी कैन से क्यूरेटर आप बोल सकते हो, राइट. तो क्यूरेटर और करेक्टर, आप
दोनों में से कोई प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। द बेटर प्रोनाउंसिएशन इज क्यूरेटर, राइट। ही रिप्लाइड यस, क्यूरेटर ने कहा ठीक है भाई हमें वो चाहिए, हम यहाँ पे मैसूरी के जू में उसको रखना चाहेंगे। उसने लॉरी को वहां पे भिजवाया। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, करीबन 87 माइल्स दूर था। एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, बाबा को वहां पे ले जाया गया। वी ऑल मिस हिम ग्रेटली, हम सभी लोग उसको बहुत याद करें। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव, लेकिन वास्तव में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें उसको वहां पे भेजने के बाद बहुत सारा सुकून भी मिला। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, मेरी वाइफ को मैं कंसोल नहीं कर पाया। टू कंसोल का मतलब उसको सांत्वन ना देना। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो मुरझाई सी रहती थी। वरीड, चिंता करती रहती थी कि वहां पे उसको कैसा रखा जाएगा। ब्रूनो को, बियर को वहां पे जू में अच्छा खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा, टाइम से सब कुछ होगा उसका या नहीं होगा। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, थोड़े दिनों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। देन शी wrote a number of letters to the curator, राइटर कह रहा है कि मेरी वाइफ ने वहां क्यूरेटर को बहुत सारे पत्र लिखे। उन पत्रों के अंदर एक कॉमन सी चीज लिखी गई थी कि हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाईज, वेल बट फैटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू, वहां पे बाबा के लिए वैसे तो क्यूरेटर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा अनहैप्पी लग रहा है, नॉट रिलैक्स। फ्रैटिंग मैंने आपको आगे भी बोला, फिर उससे बोल रहा हूँ कि चिंता होती है, जैसे नाखुश लग रहा है। ही रिफ्यूजेस फूड टू, वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा है। आफ्टर दैट, थोड़े समय बाद, माई फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. मेरा दोस्त एक बार मैसूरी जा रहा था, उसको बोला गया कि तुम जू भी होके आना और बाबा की खैरियत देखते आना, उस बियर की खैरियत देखते आना। वो जब गया वहां पे, राइटर का जो फ्रेंड है वहां पे जू में गया, तब उसने देखा कि वो थोड़ा सा पतला हो गया था और नाखुश भी दिख रहा था, सैड दिख रहा था। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फ्रेटिंग, जू के अंदर जितने भी लोग थे जो देखभाल करने वाले थे, वो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये अभी भी नाखुश है, उसको यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूरी, 3 महीने तक राइटर बोल रहा है कि मैंने मेरी वाइफ को रोके रखा कि वो मैसूरी उस जू के अंदर न जाए। देन ही सेड वन डे, अचानक से मेरी वाइफ ने मुझे एक दिन बोला, आई मस्ट सी बाबा, मुझे अब बाबा को देखने जाना पड़ेगा। आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। उसने कहा, राइटर बोल रहा है कि मेरी पत्नी ने कहा अगर आप मुझे ले जाते हो कार के जरिए तो ठीक है, वरना मैं अपने आप बस में और ट्रेन में चली जाऊंगी। सो आई टू हर बाय कार, इसलिए राइटर बोल रहा है कि मुझे जरूरत पड़ी, मैं कार लेके उसको लेके मैसूरी उस जू के अंदर देखने के लिए बाबा को गए। फ्रेंड्स एंड कंजक्टर that the beer would, कंजक्टर मतलब क्या होता है, formed an opinion by guessing, मतलब रास्ते में जाते जाते वो गैस कर रहा है। beer would not recognize her, I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. हम लोगों को ऐसा लगा था, राइटर बोल रहा है कि मुझे और मेरे दोस्त को ऐसा लगा कि मेरी पत्नी को वो पहले पहचान नहीं पाएगा, लेकिन हम जैसे ही जू में पहुंचे और जू में जिस केज में ब्रूनो, बाबा या बियर आप कहो, उसको रखा गया था, उसने वहां से देखा तो तुरंत ही पहचान लिया। ही होल्ड एंड हैप्पीनेस, वो खुश होकर गर्जना करने लगा, बोलने लगा। शी रैन अप टू हिम,
मेरी वाइफ भी उसके पास भागी, पैटेड हिम थ्रू द बार्स, उसको जो आयरन बार्स लगाई जाती है केज पे, वहां उनमें से हाथ रख के उसको पैटिंग किया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो उसके हेड पे खड़ा रह गया और खुशी व्यक्त करने लगा। फॉर द नेक्स्ट 3 hours, उसके बाद के 3 घंटे शी वुड नॉट लीव दैट केज, 3 घंटों तक मेरी पत्नी वहां उसी केज के पास रही। शी गेव हिम टी, उसने वहां पे उसको चाय दी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट। मेरी पत्नी ने उसके पास जो भी अवेलेबल था वो सारी चीजें ब्रूनो को दी। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, अब उस जू का बंद होने का समय हो चुका था और हमें वहां से निकलना था। माय वाइफ क्राइड बिटरली, वहां पे मेरी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बट बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रोने लगा। इवन हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स, वहां पे जो कीपर्स थे और जो क्यूरेटर था, फेल्ट डिप्रेस, वो लोग भी नाखुश हो गए। एज फॉर मी आई हैड रिकंसिल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। उस टाइम पे हमारा राइटर सोच रहा है कि उस टाइम पे अब क्या होने वाला था। मुझे करीबन करीबन थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा था, लेकिन फिर भी हम लोगों को वहां से निकलना जरूरी था। Oh, please sir, she asked the curator. Curator ने कहा, सॉरी, मेरी वाइफ ने उस क्यूरेटर को कहा, मे आई हैव माय बाबा बैक। वो धीरे से, राइटर बोल रहा है कि मेरी पत्नी ने क्यूरेटर से कहा कि क्या मुझे मेरे बाबा को वापस मिलेगा। हेजिटेंटली, खचकाहट से, ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। अब वो जू में आ चुका है, अब वो सरकारी संपत्ति बन चुका है। आई कैनॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और ये सरकारी प्रॉपर्टी में आपको वापस नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस, अगर मेरा सुपरिटेंडेंट जो है, जो बेंगलोर में रहता है, अगर वो चाहे तो ये बाबा को आप वापस ले जा सकते हो। दैट फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो। वहां से रिटर्न में मेरी पत्नी में और मेरा दोस्त, राइटर बोल रहा है कि सुपरिटेंडेंट के घर पे गए बेंगलोर में। फ्यू टीयरफुल प्लीडिंग, प्लीड करना मतलब आजीजी करना, रिक्वेस्ट करना। मेरी पत्नी ने उस सुपरिटेंडेंट को रिक्वेस्ट की कि बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए चिंतित है, नाखुश है। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वो वापस दे सकते हो। He was a kind-hearted man and consented, वो बहुत अच्छा और दयालु हृदय का था जो सुपरिटेंडेंट था वो। Not only that, but he wrote to the curator, उसने क्यूरेटर को कहा, उसने एक लेटर लिखा, telling that, क्या लिखा था उसमें, him to lend us a cage for transporting the beer to Bangalore। वो सुपरिटेंडेंट ने क्यूरेटर को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि उनको एक बड़ा सा केज भी दो ताकि वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट करके लेके वापस जा सके। बैक वी वेंट टू मैसूरी अगेन, हम फिर से मैसूरी गए। आर्म विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, हमने क्यूरेटर को वो सुपरिटेंडेंट के द्वारा दिया गया लेटर वापस दिया। बाबा वॉज रिवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। एक छोटे से केज के अंदर बाबा को रखा गया और उसको कार के ऊपरी हिस्से में रख दिया गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, कार के ऊपर केज को अच्छे से बांध दिया गया। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश, और फिर हम वहां से बेंगलोर के अंदर वापिस आए बाबा को लेकर। वंस होम, अ स्क्वाड ऑफ पुलिस were engaged for special work in our compound। वहां पे कुली आए थे, वहां पे कंपाउंड के अंदर वो खड़े थे, जो कार के ऊपर टाइटली बंधा हुआ जो केज था, इंक्लूडिंग दैट ब्रूनो, उसको अच्छे से घर के कंपाउंड के अंदर रखा गया। एंड आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक अलग से विस्तार बनाया गया। इट वाज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड।
वो करीबन 20 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था। एंड इट वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, सूखे गड्ढे और मॉड 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, गड्ढों से वो बंधा था। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड follow was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. बाबा को सोने के लिए वहां पे अलग से बड़ा सा बक्सा बनाया गया, थोड़े से गड्ढे भी किए गए, वहां पे आराम से वो घूम फिर सके। एक अननेचुरल फॉरेस्ट टाइप छोटी सी जगह में एनवायरनमेंट बनाया गया बाबा को रहने के लिए। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, वहां पे उसको गर्म रखने के लिए थोड़ी सी चीजें डाल दी गई। एंड हिज बेबी द gnarled stump along with his gun pipe of bamboo, both of which had been sentimentally यानी संवेदना पूर्वक preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. हमारे यहाँ राइटर बोल रहा है कि उसको अच्छे से रखने की जगह बनाई गई। फिर जब से वो जू में गया था तब से उसको जो गन टाइप बाम्बू स्टिक्स थी जो यहाँ पे था तब खेला करता था, वो सब अच्छे से संभाल के रखा गया था। जैसे ही वो वापस आया उसको ये सारी चीजें वापस लौटा दी जाती है ताकि वो अच्छे से खेल सके उसको, राइट। In a few days the coolies hoisted the cage on to the island and Baba was released. थोड़े दिनों के लिए बाबा को उस केज में रखा गया, फिर उसको रिलीज किया गया। He was delighted, वो बहुत खुश था। Standing on the hind legs, वो अपने पीछे वाले लेगों से, मतलब पीछे के पाँव से वो खड़ा होता था, आगे के दो पाँव वो हाथ के जैसे इस्तेमाल करने लगा। He pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on the chair there while he sat on her lap. मेरी पत्नी वहां पे उसके सामने घंटों तक बैठी रहती थी, और वो भी जब बैठी रहती थी तब जो ब्रूनो था, जो बियर था, वो उसकी लैप यानी जो गोद होती है उसमें आके बैठता था, मस्ती करता था, सिर रखता था। He was 15 months old and pretty heavy too. अब वो 15 महीने का हो चुका था और उसकी जो बेबी थी वो भी बहुत हेल्दी थी, हैवी थी। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. मैंने उसको एक सिराने पे एक जो मैंगो ट्री था उस पे से एक रस्सी बांधी थी, जहां पे आगे की ओर एक लूप यानी फंदे जैसा बनाया हुआ था। टू अदर ब्रिज द 6 फुट गैप एंड constitutes the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way. But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? यहाँ पे इस पूरे यूनिट के अंदर राइटर बोल रहा है कि मेरी पत्नी का उस एनिमल के प्रति और उस एनिमल का मेरी पत्नी के प्रति जो अफेक्शन था, जो बॉन्ड ऑफ लव था, वो अंततः ऐसा का ऐसा ही रहा। उसको डिपार्चर के बावजूद भी वो लोग एक दूसरे को नहीं भूल पाए थे। डियर स्टूडेंट, दिस इज exceptionally set an example for how human loved the animal and how the animal loved human. This is what the bonding between the two. आज से सालों पहले गुजराती मीडियम की एक बुक आती थी जिसमें भी एक ऐसा ही यूनिट दिया गया था जहां पे एक हॉर्स और जो मिल्क वेगन ड्राइवर होता है जिसका नाम जैकलिन था और उस हॉर्स का नाम जोसेफ था। ये ठीक उसी तरह का एक यूनिट यहाँ पे दिया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। प्लीज कीप अ डिक्शनरी विथ यू, फाइंड द हार्ड वर्ड्स from the dictionary, write a meaning into your notebook as well, and please do not forget to write. I am again and again saying this, please do not
forget to write textual question answer from the reference book in your notebook of this unit. हमारे चलाए गए सभी यूनिट के टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक में होने चाहिए. ठीक है. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.